अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हनीफ़ कुरैशी साहब, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, जो कि किसी ज़माने में अहले सुन्नत के नुमाइंदा हुआ करते थे, आजकल वो रावज़ियों की नुमाइंदगी और तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ महफ़िल में। उन्होंने अपने एक बयान में इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है मौलाना अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब की साहिबजादी के लिए। सबसे पहले तो मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के आलिमाना और इल्म से भरपूर ये अल्फाज सुनिए। अवैस रज़ा कादरी जिसे कहते हैं, कहते जी मजबूरी, तेरी बेटी भाग रही थी कि अगर महीना रुक जाती। अच्छा, मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब ने ये सब इसलिए कहा कि अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब ने मुहर्रम के इब्तिदाई दिनों में अपनी बेटी का निकाह और फिर वलीमे की तकरीब रखी, जिसमें बेटे और दोनों बेटी की वलीमे की तकरीब मुनक्किद की गई। 7 या 6 मुहर्रम के दिन की तकरीब हुई। पहली चीज़, मैं अपनी लास्ट वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि मुहर्रम वल हराम के अंदर शादी करना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अच्छा, जायज़ चीज़ पर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का इतना आग बगूला होना बनता नहीं था। अगर आपको कुछ कहना भी था, कुछ करना भी था, अपनी राफ़ज़ी दोस्तों को खुश करना के लिए कुछ कहना था, तो कम से कम आप अल्फाज का तो ख्याल करते। किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त को आपने इस तरह से मिंबर पर आके उछाल दिया, ठीक है। तो ये बात करने का तरीका और ये सलीका नहीं था। अगर आपको खुश करना भी था, पहली चीज़ मैंने अर्ज़ कर दी कि नाजायज़ तो था ही नहीं, नाजायज़ तो था ही नहीं। आप उन नाजायज़ चीज़ों पे बात करें ना जो ज़माने भर में हो रही हैं। आपने जायज़ चीज़ पर आवाज़ उठाई और वो भी इस तरीके से, इतनी गंदी अल्फाज आपने इस्तेमाल किए जो कि किसी की माँ बहन बेटी के लिए इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए, बिलखुसूस किसी आलिम को और बिलखुसूस किसी ऐसे शख्स को जो मस्जिद में बैठा हो, मस्जिद और महराब की ज़िम्मेदारियाँ जिस पर हों, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कि उवैस रज़ा कादरी ने जो महफ़िल निकाह किया या जो महफ़िल वलीमा किया, मैं अपनी पहली वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि नहीं करना चाहिए, गैर मुस्तहब है, बचना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो हमसे बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं, वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्यों किया और क्यों नहीं किया, और किसी मौके पर शायद वो इस चीज़ की वजाहत भी कर दें या वजाहत ना भी करें तो उनकी मर्ज़ी है ये। अच्छा, निकाह जो हुआ उनका या जो वलीमा हुआ, उसमें कौन सी ऐसी नाजायज़ चीज़ थी कि जिसे मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हनीफ़ कुरैशी साहब ने इतने गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए उनकी बेटी के लिए। तो निकाह की तकरीब अगर आप उठा के देखें उनकी बेटी की, तो मस्जिद के अंदर निकाह हुआ, महफ़िल नात हुई, ख़ुद उवैस रज़ा कादरी साहब ने उसमें नातें पढ़ी, निकाह पढ़ाया गया, खुतबा हुआ, दुआ हुई और उसमें मिठाई तकसीम कर दी गई। मस्जिद के अंदर ही सारा मामला ख़त्म हो गया, कोई हल्ला गुल्ला नाच गाना कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा वलीमे की तकरीब में आप चले जाएँ तो वलीमे की तकरीब के ऊपर ही उन्होंने लिखा हुआ है कि वलीमा मसनून बसिलसिला बाइसाल सवाब शहदाए करबला और इमाम हुसैन। तो ये भी महफ़िल नात थी, इसमें भी उवैस रज़ा कादरी साहब ने ही नातें पढ़ी घंटा भर और उलमाए कराम और जो दीगर शख्सियात थे वो तशरीफ़ लाए, दुआ हुई, सलाम हुआ, बल्कि अहले बैत के शान में जो है वो मनकबत मौलाना हसन रज़ा ख़ान बरेलवी की मशहूर वो पढ़ी गई, बाग़ जन्नत के है मेरे तफसीली वो पूरी मनकबत उवैस रज़ा कादरी साहब ने पढ़ी। फिर खड़े होकर सलाम अहले बैत पर वो पढ़ा, फिर दुआ की गई और पूरी की पूरी महफ़िल उन्होंने ख़ुद भी कहा कि ये हमने इसाले सवाब की महफ़िल बिलखुसूस रखी है वलीमे के उन्वान से, जो कि अहले बैत के हवाले से। तो इन दोनों चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पे हम भी सवाल उठाते या ये कहते कि भाई उवैस रज़ा कादरी साहब ने कोई बहुत आलिशान प्रोग्राम रख लिया और उसमें कोई बहुत ऐसा काम कर दिया गया जो मुहर्रम के आदाब के मुनाफिद था। अहले सुन्नत का तो मुहर्रम को मनाने का यही तरीका है कि हम महफ़िल करते हैं और उसमें जो है वो खाना और लंगर का एहतमाम किया जाता है। तो इसी तरीके का मामला दोनों सूरतों में किया गया। अब अगर आप इससे भी इस हद तक ले सकते हैं कि भाई ठीक है, खुशी की तकरीब होती है वलीमा या शादी, तो अवॉइड करना चाहिए था। तो अब ये तो उवैस रज़ा कादरी का मामला है, वो इसे बताएंगे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया और क्यों ऐसा नहीं किया। लेकिन मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी, जिनकी अपनी कोई इल्मी हैसियत और जिनका अपनी कोई इल्मी वक़ार अब अहले सुन्नत के अंदर बाकी नहीं रहा है, उन्हें चाहिए कि वो अपने ज़बान को कंट्रोल करें, अपने अल्फाज को एक मरतबा दोबारा देख लें वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। नाजायज़ काम होता, कोई गलत काम किया होता मुहर्रम के अंदर और फिर आप इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते, बिल्कुल सही था। लेकिन एक जायज़ काम और एक ऐसा काम कि जिसको इग्नोर कर देना चाहिए था आपने उसे मज़ीद बढ़ा दिया, उसे दुनिया के सामने जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा के पेश कर दिया कि जैसे खुदा ना खास्ता उवैस रज़ा कादरी की माज़अल्लाह आपने अल्फाज भी कहे कि की बेटियाँ भाग रही हैं तो फिर वो 10 मुहर्रम को भी कर दें तो नाजायज़ है। तो ये किसी भी बहन बेटी के लिए इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करना ये महज़्ज़ब माशरे का हिस्सा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि हनीफ़ कुरैशी और उनके चाहने वाले और मेरी जो इसके हवाले से अगर तफसीलात आप जानना चाहें, मुहर्रम की शादी या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से मेरी एक वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, और एक और वीडियो अल्लामा सैयद अब्दुल वहाब अकरम कादरी साहब की तफसीली वीडियो वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर रहा हूँ, उसे भी आप सुन लीजिए। और मुहर्रम में शादी करना या ना करना ये इंशाल्लाह आपको मसला समझ में आ जाएगा। बहरहाल मुख्तसर मेरा मौक़िफ़ हमेशा यही है कि शादी करना जायज़ है लेकिन गैर मुस्तहब है, बचना चाहिए। मुहर्रमुल हराम के कम अज़ कम इब्तिदाई अशरे में आप
शादियों से या किसी भी ऐसी तकरीब से जिसका ताल्लुक़ खुशियों से हो, आप बचते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।